नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। राम के दर्शन करने से पहले पहरा लगा दिया गया है। ये पहरा दर्शनार्थियों के लिए है या राम के लिए है, ये बड़ा सवाल है। राम भक्तों ने राम पर पहरेदारी शुरू कर दी है, क्योंकि ये राम भक्त सिर्फ पाखंड करते हैं राम भक्ति की, ये अंदर से डरपोक और ढकोसला करने वाले। अयोध्या में राहुल गांधी की टीम पूरी नहीं घुसी थी, अभी टीम का लीडर घुसा था। टीम के लीडर के घुसते ही मोदी एंड कंपनी हिल गई, पसीने पसीने हो गई, बौखला गए। अगर हम विशुद्ध इसके लिए एक ग्रेट वर्ड इस्तेमाल करें तो बौखला गए, क्योंकि राहुल गांधी की टीम आएगी, फिर यहां से जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, देश भर में अयोध्या का सच जाएगा, जिसको एसआईटी और पुलिस की छापेमारी के हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए ढका जा रहा है। राम भक्ति का जो चश्मा इस देश के राम भक्तों पर, सनातनियों पर, हिंदुओं पर 12-13 साल से लगा रखा है उनकी आंखों पर मोदी ने, वो चश्मा उतर जाएगा। इतने खतरे कैसे मोल ले मोदी? मोदी जी सत्ता के लिए कोई खतरा नहीं मोल ले सकते, कोई खतरा। और ये गुजरात से 2001 से ये ट्रेंड चला आ रहा है, सत्ता में के लिए खतरा नहीं बर्दाश्त। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के पूर्व विधायक, एमएलसी, तमाम बड़े नेता अलग अलग शहरों में पुलिस द्वारा कैद कर दिए गए। अयोध्या पहुंचे टीम लीडर यानी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को होटल में कैद किया गया और फिर होटल से उठा लिया गया और गेस्ट हाउस में, सरकारी गेस्ट हाउस में कैद कर दिया गया। रेवती रमण सिंह के पुत्र उज्जवल रमण सिंह, उनको प्रयागराज में सांसद हैं, सांसद जी को प्रयागराज में ही कैद कर दिया गया। प्रयागराज में उनके घर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। तमाम जिलाध्यक्ष जो अयोध्या के आसपास के जिले हैं, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ये सब चारों तरफ अम्बेडकर नगर, ये पास पास के जिले, जिलाध्यक्षों को कैद कर दिया गया, उनके घर के बाहर पुलिस छावनी बना दी गई। ये है 56 इंच वाली सरकार। कहीं कोई उपद्रव नहीं था, कोई रैली नहीं थी, कोई मार्च नहीं था, कोई जनसभा नहीं थी, कोई धरना प्रदर्शन अनशन नहीं था, सिर्फ राम के दर्शन करने का ऐलान हुआ था, बस इतने पे। यहां इसके लिए तो बाकायदे चाहिए था सरकार को कि सरकार उनका स्वागत करवाती, कहती चलो तुम लोग भी आ गए राम के दर्शन करने, तुम लोग तो रामद्रोही थे। यही भाजपा कहती है ना कि उनके अलावा सब रामद्रोही हैं, तो उनको तो वेलकम करना चाहिए था कि मोदी जी के प्रभाव से सब राम भक्त हो गए रामद्रोही। स्वागत करते अयोध्या में, कहते इतने ही क्यों आए, आप और बुलाओ, चलिए दर्शन करिए, कुछ देर वहीं बैठिए, कुछ देर वहीं बैठ करके पाठ कर लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। ऐसी व्यवस्था करते तो समझ में आता कि हाँ वाकई 56 इंची वाली सरकार है। ये तो महाडरपोक निकले सब, भाव को लाइए, इन डरपोक को जो है जरा वर्णन किया जाए। स्वागत है भाव। पहले एक चिट्ठी है, वो चिट्ठी दिखा दीजिए, नाम एक बार देख लीजिए कितने लोग थे, किनको किनको जाना था। ये चिट्ठी जारी की गई थी कल ही, और कल इस चिट्ठी में बता दिया गया था कि कौन कौन जाएगा। पूरी सूची उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अजय राय ने चिट्ठी जारी की और उसमें लिखा गया, प्रिय बंधु, उत्तर प्रदेश के निम्नांकित कांग्रेस जनों का एक प्रतिनिधिमंडल दिनांक 30/6/2026 को प्रातः 9 बजे लखनऊ से प्रस्थान कर पूर्वाह्न 11 बजे अयोध्या पहुंच रहा है। नीचे आप पहले पढ़ लीजिए, नाम बाद में। उपरोक्त प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में दर्शन पूजन कर जन कल्याण की कामना करेंगे। इसलिए मैं पढ़ा हूं
क्योंकि ये कार्यक्रम ऑफिशियली अनाउंस क्या हुआ है देख लीजिए, सिर्फ राम मंदिर में, इसमें कोई कार्यक्रम में और कुछ भी नहीं है। राम मंदिर में, अच्छा ऐसा नहीं है कि छिपा करके, कांग्रेस तो रोज प्रोटेस्ट कर रही है पूरे देश में, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस वाले रोज लाठी वाटर कैनन झेल रहे हैं, तो डंके चोट पे प्रोग्राम जारी करते हैं, कल यहाँ आएंगे, मार्च निकालेंगे, विरोध करेंगे, चढ़ाई करेंगे, घर घेर लेंगे। यहाँ पे इन्होंने दर्शन पूजन लिखा है, नाम देख लीजिए, अजय राय पूर्व मंत्री अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री किशोरी लाल शर्मा सांसद अमेठी, राकेश राठौर सांसद सीतापुर, उज्जवल रमण सिंह सांसद प्रयागराज, तनुज पुनिया सांसद बाराबंकी, पीएल पुनिया के पुत्र, इसके बाद वीरेंद्र चौधरी विधायक फरेंदा महाराजगंज, एपी गौतम पूर्व सांसद बाराबंकी, दीपक सिंह पूर्व सदस्य विधान परिषद अमेठी, कुमारी मीता गौतम पूर्व विधायक कुर्सी बाराबंकी। इतने लोगों को जाना था। अब पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे नीचे इसमें देखिए, ये तो ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई जातीय भेदभाव, हाँ दलित कुछ दिख रहे हैं, हो सकता है दलितों से दिक्कत हुई हो, तनुज बुनिया दलित है, एपी गौतम, मीता गौतम, मुझे लग रहा है हो सकता है दलितों से दिक्कत हो, मनवादियों का क्या भरोसा। अब आते हैं हेडलाइन पर। अब हेडलाइन लाइए, इसके बाद ये देख लिया आपने, पूजा का कार्यक्रम था। हमें नजरबंद किया गया, लेकिन दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का सरकार पर वार। आगे चलिए। कांग्रेस सांसदों की एंट्री से पहले अयोध्या में हड़कंप, रामलला के दर्शन से पहले यूपी चीफ अजय राय हाउस अरेस्ट। आगे चलिए। कांग्रेस नेताओं को नहीं मिलेगी अयोध्या में एंट्री, अजय राय नजरबंद तो सांसद उज्जवल रमण सिंह के घर पहुंची पुलिस। अभी सब विजुअल दिखाते। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच अयोध्या में सियासी घमासान, अजय राय को हिरासत में लेने का आरोप। चलिए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हुए हाउस अरेस्ट, अयोध्या में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के दौरे से पहले बढ़ी सियासी हलचल। चलिए आगे। अब इसके बाद जरा एक एक करके देखिए, ये थोड़ा सा क्रम आप जो हम देख रहे हैं, जिस क्रम में दिखाएंगे उस क्रम को समझने की कोशिश कीजिएगा, हम बताएंगे क्यों दिखा रहे हैं। पहले पहले ये देखिए, मेरे पति की जान को खतरा है, हाउस अरेस्ट कौन हुआ अभी जो अयोध्या में, अजय राय। अजय राय की पत्नी सामने आई, पहली बार। नॉर्मली किसी ने आज तक नहीं सुना होगा कि अजय राय को लेकर के कोई पत्नी का बयान आए। मेरे पति की जान को खतरा है, प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी की धर्म पत्नी श्रीमती रीना राय जी की इस व्यथा को सुनिए। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन के लिए गए श्री अजय राय जी को पुलिस ने होटल से ही हिरासत में ले लिया है। परिवार को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि उन्हें कहां ले जाया गया है। श्रीमती रीना राय जी ने उनके जीवन को खतरा बताया है। सच की आवाज दबाने के लिए विपक्ष के नेताओं पर यह जुल्म बंद करे भाजपा सरकार। अब चला दीजिए, बयान छोटा सा है अजय राय की पत्नी का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की धर्मपत्नी आज हमारे पति चंदा चोरी मुद्दे को उठाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं और कल उनको जनप्रतिनिधियों के साथ दर्शन करना था, लेकिन आज ही अयोध्या के होटल में रुके थे, वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कहाँ लेके गया गया है ये तो परिवार वालों को नहीं बताया गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस सरकार से उनकी जान को खतरा है। इस सरकार से अजय राय की जान को खतरा है। परिवार को ये भी नहीं नजरबंद कर लिया, कोई नहीं, परिवार को तो इन्फॉर्म कर दो कि नहीं जी हैं, हमारे साथ हैं, हम इनको छोड़ देंगे 2 दिन, 1 दिन बाद, 1 घंटे बाद, 1 साल बाद, कुछ बताओ। चलिए आगे, अगला लाइए। ये देखिए, भाजपा सरकार का डर और कायरता पूरी तरह बेनकाब हो गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन पूजन के लिए अयोध्या जाने का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था। जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी अयोध्या पहुंचे, इस डरपोक सरकार ने पुलिस का भारी पहरा लगाकर उन्हें होटल में नजरबंद कर दिया। सच तो यह है कि अयोध्या में आस्था के नाम पर जो जमीन घोटाले हुए हैं, प्रभु के चरणों में चढ़ने वाले चढ़ावे की जो चोरी हुई है, यह सरकार उन पापों को छिपाना चाहती है। इन चढ़ावा चोरों को डर है कि अगर सच्चे राम भक्त अयोध्या जाएंगे तो इनके भ्रष्टाचार की पोल पट्टी जनता के सामने खुल जाएगी। प्रभु के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकान चलाने वाले याद रखो,
आस्था पर पहरा देने की यह दमनकारी और कायरतापूर्ण कोशिश कामयाब नहीं होगी। श्री अजय राय जी की नजरबंदी इस बात का सबूत है कि सरकार के पैर उखड़ चुके हैं। विजुअल लाइए, ऑडियो बोल समझ रहे हैं आप, कोई हमें ऊपर से आ रहे हैं, हम कैसे करें? मतलब मांगेंगे तभी नहीं जाएंगे। राम जी भी कहेंगे जा रहा है तो कहेंगे हम नहीं जाएंगे महाराज, अभी क्या है। नहीं अब ऐसा कुछ नहीं, आप ये भी बड़े अधिकार से हम लगाया करता है। वो अधिकार है, वो अलग विषय है। हम जब आए दर्शन के लिए सरकार रोक रही है। नहीं, आप किसी घर परिवार के हैं इसलिए हम घर परिवार दर्शन के लिए रोक देंगे, दर्शन करा देंगे। अरे तो वही तो। अच्छा, गजब देखिए, जो शासन के पुलिस वाले गए हैं भाऊ, बहुत हल्की आवाज आ रही थी। ये सब कह रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं कि हमको दर्शन नहीं करने, कह रहे हैं भाई ना आप हमारे परिवार के आदमी हैं, तो कह रहे हैं कि परिवार के आदमी तो दर्शन नहीं करने दोगे। मतलब कोई लॉजिक नहीं। वो कह रहे हैं कि क्यों हमको रोक रहे हो, दर्शन करना है, तो कह रहे हैं आप परिवार के, मतलब परिवार के तो कैद कर दो। वाह, ये सब जो गए हैं तो अपने परिवार के, अपने बाप को कैद कर देते होंगे फिर। लॉजिक है आशीष जी, लॉजिक ये है कि हम पहले से कह रहे हैं कि संघ को राज्य की अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इससे एलर्जी है। वो मनुस्मृति लागू करना चाहते। अब मनुस्मृति लागू हो चुकी है देश में। आप मुझे बताइए, मंदिरों में प्रवेश किसको वंचित था? दलितों को, पिछड़ों को। तो वर्तमान में जो ये नई मनुस्मृति लागू हो गई है, यदि आप बीजेपी के साथ नहीं हैं तो आप पिछड़े हैं, दलित है, वंचित है, समाज से घृणित है। आप भाजपा के साथ है तो आपको सनातन के सारे अधिकार हैं, मंदिर में जाने के, पूजा करने के, भगवान का नाम लेने के, रामायण पढ़ने के। ये सारे अधिकार आपको तब है जब आप बीजेपी के साथ हैं। अजय राय कांग्रेस के साथ है, इसीलिए अजय राय को प्रवेश घोषित नहीं है। मैं अभी आज सुबह से जब ये अजय राय वाला मामला पता पड़ा तो मैं सुप्रीम कोर्ट की वो निर्णय की रिपोर्ट फिर से एक बार नेट पे पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर को लेके, ट्रस्ट बनाने को लेके जो आदेश दिया, कहीं उसमें ये तो नहीं लिखा था कि ये ट्रस्ट बनाया जाए। पीएमओ को आदेश देते, वो ट्रस्ट मंदिर का निर्माण कार्य करेगा, मंदिर का पूरा कार्य मतलब जो ये मंदिर का जो रखरखाव है और पूरा मैनेजमेंट संभालेगा, और इस मंदिर में सिर्फ भाजपा ही प्रवेश कर पाएंगे, या भाजपा समर्थित या भाजपा से स्नेह रखने वाले लोग ही प्रवेश कर पाएंगे, बाकी लोगों को प्रवेश वर्जित है। कहीं ऐसा उस निर्णय में तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू कर रही होगी योगी सरकार। मैंने वो भी देखा, उसमें भी नहीं। तो एक मैं मान गया हूं कि अब मनुस्मृति लागू करेंगे, जब तो 400 से ऊपर आ जाएगा, अमेंडमेंट होगा। अब ये कुछ नहीं, संविधान है इस देश में, संविधान रिप्लेस नहीं होगा, लेकिन उस संविधान को मनुस्मृति के अनुसार परिभाषित किया जाए। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में भी ये दिया था कि भाई हम लोग आ रहे हैं, इसमें सांसद भी है, सांसद का भी एक प्रोटोकॉल होता है। तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे, वहां रामलला के दर्शन करेंगे और जग कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। अब मुझे बताओ, यदि आप भाजपा के नहीं हो तो जग कल्याण को प्रार्थना करने का अधिकार आपको किसने दिया? कौन सा बाबा साहेब आम्बेडकर? हु इज बाबा साहेब आम्बेडकर? कौन थे बाबा साहेब आम्बेडकर? जिस समाज में जन्म लिया वहां तो मंदिर में भी वंचित थे वो। चले बाबा साहेब आम्बेडकर की संविधान की दुहाई देने, मूर्ख कहीं के। अजय राय यदि भाजपा के सिंपथाइजर है, आसाराम बापू यदि भाजपा के सिंपथाइजर है या भाजपा को समर्थन करते हैं, तो वो आसाराम बापू जो लड़की की इज्जत लूटने, अपने ही भक्त की बेटी की, छोटी बेटी की इज्जत लूटने, किसी की हत्या करने के आरोप में सजा याफ्ता है, सजा पा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से सजा पा चुके हैं, वो पैरोल पे छूटते हैं हेल्थ के लिए, वो मंदिर जा सकते हैं। व्याभिचारी जा सकता है मंदिर,
हत्यारा जा सकता है मंदिर, लड़की की इज्जत लूटने वाला मंदिर जा सकता है, लेकिन जनता के लिए लड़ने वाला मंदिर नहीं जा सकता, जनता की वेदनाओं को शब्द देने वाला मंदिर नहीं जा सकता, क्योंकि वो भाजपा के साथ नहीं है। ये समझ लेना चाहिए। सीधा सीधा क्यों नहीं मंदिर प्रशासन ये अनाउंस ही कर देता है कि भाजपा की सदस्यता लो और दर्शन कर लो, क्योंकि रामलला खुद भाजपा के हैं, भाजपा लाए हैं उनको। जिसने ये आदेश दिया या निर्णय लिया कोर्ट का, वो भी संघी है, मैं तो कहता हूं संघी है। उसका संविधान में कोई जगह नहीं है, वो संविधान को नहीं मानते हैं। माफ कीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि संविधान गया जी इधर उधर, हम तो भगवान को पूछ के निर्णय दिए हैं। ये भगवान को पूछ के निर्णय देते हैं, और एक कोचिंग सेंटर वाले के सपने में आके भगवान नीट का पेपर बताता है। काय दोषी हो गया भाई वो? केस तो राम, कौन सा भगवान आया? गणेश जी आए, विठल जी आए, हनुमान जी आए, राम जी आए, केस तो उन पे चलना चाहिए कि आपने सपने में जाके पेपर कैसा लीक किया। पेपर तो लीक भगवान ने किया। यदि राम मंदिर के मसले में राम भगवान का अस्तित्व यानी एक आइडेंटिटी माना जाता है, और वो जमीन राम लला को आवंटित करी जाती है, तो फिर भगवान यदि आइडेंटिटी है तो जिसके सपने में आया उसको पूछना चाहिए कौन सा भगवान सपने में आया, बता भाई, ये केस उस पर भी रजिस्टर हो जाए, एफआईआर में नाम दर्ज हो जाए। तो आप संविधान की बात मत करें, किस अधिकार से ये बात मत करें, किस अधिकार से रोका? मनुस्मृति के अधिकार से रोका, क्योंकि अजीत राय शूद्र है, मंदिर में प्रवेश वंचित है। खाली अब राय कौन है ये मत पूछिए, चित्रांशी कौन है मत पूछिए, वानखड़े कौन है मत पूछिए। आपकी जात और आपका धर्म अब भाजपा की सदस्यता लेने पर ही तय होगा। खाली अजय राय नहीं, जरा मैं और दिखा दूं, और देखिए भाऊ, लो भाई, कहां कहां, मतलब आसपास के जिला अध्यक्षों तक को नहीं छोड़ा है। क्या यूपी में प्रोग्राम के दर्शन करना भी अपराध हो गया है? कल यानी 30, ये कल का है, ये प्रतिनिधिमंडल अयोध्या में दर्शन करने वाला था। अब से कुछ देर पहले ही प्रतापगढ़ के कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीरज को पुलिस ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए हुए हाउस अरेस्ट कर लिया है। ये कल शाम में, आज पहुंचना था, कल शाम में ही यहाँ पर जो है कैद करना शुरू कर दिया गया है। विजुअल दिखा दीजिए, फोटोग्राफ से दिखा दीजिए, जरा देखिए पुलिस की संख्या। ये देखिए, जिलाध्यक्ष को, प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष को वहां पे घर में बिठा लिया। दरअसल भाव कहते ना, जगत कल्याण, विश्व कल्याण, ये असली प्रॉब्लम यही है। अगर इस ज्ञापन में, इस चिट्ठी में लिखा होता कि हम विश्व विध्वंस, विश्व के सर्वनाश के लिए जा रहे हैं कामना करने, तो इनको मौका मिलता। नहीं तो फिर वो बीजेपी के सदस्य हो जाते, तब समझा करो, सदस्य हो जाते ना, वो डीम्ड है, ऑटोमेटिक सदस्यता मिलती है। आप व्यभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, ऑटोमेटिक बीजेपी के सदस्य हो जाते, जैसे आसाराम हो गए, तो उनको यात्रा है। रामायण में अजय राय निहायत कमजोर और बेवकूफ किस्म का इंसान है, जो राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था। उसके पहले एक लड़की की इज्जत लूटता, किसी की हत्या करता, तो रेड कारपेट बिछती। सही में आसाराम जैसा आदमी। और नहीं, रामायण में सबने देखा है ना, जब कभी भी विश्व के कल्याण की कामना के साथ, अपने राज्य के प्रजा की कल्याण की कामना के साथ ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो क्या होता था? कौन उनके यज्ञ में विघ्न डालता था? उस पूजा पाठ में कौन विघ्न डालता था? राक्षस। तो ये कलयुग है, ये कलयुग है। यहाँ रोल अलग हो गए हैं। यहाँ रावण पूजे जाते हैं और राम के मंदिर में व्याभिचारियों को एंट्री दी जाती है। ये कलयुग है। हम तो कहते हैं कि यह सब उल्टा होता है। भारत में जो पलिता लगाता है वो विश्वगुरु कहलाता है। जरा और दिखाइए, अगला लाइए। तो मैं मानता हूं अजय राय जब प्रधानमंत्री बनारस जाते हैं तो अजय राय से इतने डरे हुए होते हैं
कि लखनऊ और बनारस की दूरी कितनी होगी आशीष जी? लखनऊ से बनारस 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। तो हाँ। 300 किलोमीटर दूर अजय राय प्रधानमंत्री को जब बनारस जाते हैं तो प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं होती बनारस घुसने की। हाँ। तो वो अजय राय को लखनऊ में हाउस अरेस्ट करवाते हैं। हाँ। क्योंकि बनारस के सांसद बनारस जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कैसे चुनाव जीते हैं। वो जानते हैं कि जनता ने तो अजय राय को चुनाव जितवाया था। इसी डर के मारे तो प्रधानमंत्री को डर लग सकता है, लेकिन अजय राय से राम तो नहीं डर सकते, भगवान राम। और मुझे समझ में भी याद आता कि अजय राय राम मंदिर क्यों जा रहे हैं। जो राम मंदिर का मैनेजमेंट ही चोरों के हाथों था, डकैतों के हाथों था। जिस राम जो स्वयं अपने चंदे की रक्षा नहीं कर पाए, वो क्या विश्व शांति का इनकी गुहार को सुनेंगे। मैं राम को कमजोर नहीं समझ रहा हूं, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि उस मंदिर में राम है ही नहीं। यदि राम लला उस मंदिर में होते तो ये जो चंदा चोरी वाले थे कब के मर चुके होते। अजय झूठों राय द्वारा सत्य वचनी राम की प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं सकती। जो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर अन्याय के खिलाफ जिसने लड़ाई लड़ी, वो हो ही नहीं सकती। जिसने पिता के एक वचन के खातिर वनवास स्वीकार कर लिया, वो राम कहा। और ये पिता समान अडवाणी जी को वनवास में भेजने वाले, ये आज कलयुग के राम कहा। कहां मेल खाता है भैया। अजय राय का रिएक्शन आ गया है। अजय राय का रिएक्शन है, चलाइए जरा, चलाइए। आज हम सब लोग प्रभु भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते थे, पर आज भाजपा की सरकार ने हम लोगों को अरेस्ट करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से बंद किया हुआ है और हमारे सभी साथियों को बंद किया हुआ है। हम सब लोग भगवान के दरबार में जाकर उनसे प्रार्थना करते कि भगवान जो आज ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और ये जो जमीन के घोटाले आपके इस पवित्र नगरी में हो रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दें कि भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जो आपके नाम पर पूरे देश में आए, इनको सद्बुद्धि मिले और ये सही काम करें। और उस वहां जाने से भी भाजपा सरकार घबरा गई। ये जानती है जो चढ़ावा चोरी करने वाले लोग, उनकी पोल खुलेगी, इस नाते हम लोगों को रोका गया है। हम सब लोग की मांग है कि ये जो छोटे कर्मचारियों को जो जेल भेजा गया, इनका पुलिस रिमांड ले, इनसे पूछताछ करे। और जो बड़े लोग हैं, निपेंद्र मिश्रा जो चेयरमैन है, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे 5 साल, अनिल मिश्रा जो उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं चोरी में, गोपाल राव, चंपत राय, बंसल और एक गोविंद गिरी, ये सब लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनको जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए। ट्रस्ट जो है वो परम पूज्य शंकराचार्य के द्वारा वहां पे लोग नामित हों, जो धर्म के लोग हों, अयोध्यावासी खास करके उसमें अयोध्या के लोगों को, क्योंकि भगवान राम की सेवा अयोध्या के लोग करते चले आ रहे हैं पीढ़ियों से, अयोध्या के लोग उसमें शामिल हो ट्रस्ट में, ये हमारी मांग है। और तत्काल इन चोरों को, जो चढ़ावा चोर हैं, चंदा चोर हैं, जो भगवान राम का पैसा खा गए, माँ के आंचल का पैसा खा गए, जो माँ अपने आंचल में पैसा बांध कर पल्लू में जाकर चढ़ाती है, उसका पैसा खा गए, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, ये मेरी मांग है। बहुत सारे पिछले 5 मिनट में हम ये डिबेट रिकॉर्डिंग शुरू किए, बहुत सारे लगातार अपडेट्स आ गए और सब अब आपको दिखाएंगे हम लगातार, क्योंकि तनुज पुनिया की फोटोग्राफ आ गया, तनुज पुनिया को हाउस अरेस्ट किया गया है। किशोरी लाल शर्मा, अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा का बयान आ गया है। इतना ही नहीं, संजय राउत से लेकर कीर्ति आजाद तक देश भर में अब इस समय ये सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। और अगर रेडी हो गया हो तो मैं कहता हूं एक एक करके हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो लोग जो इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा ले रहे हैं उनको पहले दिखा दिया जाए। हाँ, संजय राउत को सुनवा लीजिए। राम मंदिर हम सब लोग जाना चाहते हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट को रोका गया है, अजय राय साहब को। क्यों रोका गया? वो वहां जाकर जो वहां भ्रष्टाचार हो गया, लूटमार हो गई है, दान पत्र में दान पेटी गई, उस बारे में बात करेंगे। इसलिए महमूद जो गजनवी था, उसने सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा है। बीजेपी ने अयोध्या का राम मंदिर
लगभग 70 बार लूटा है, 66 टाइम। ये उनका जो घोटाला है उसको मैं देशद्रोह भी कहूंगा और रामद्रोह भी कहूंगा। मैं तो ये कहूंगा, मैंने कल उद्धव ठाकरे साहब से भी बात की कि हमको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, आपको भी राम मंदिर आना चाहिए। हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, उनको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे, उनको भी जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी अभी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ जाएंगे। ये कौन है? राम मंदिर उनकी बाप की जागीर है क्या? राम मंदिर में हमारा खून भी बहा है। राम मंदिर में हमारे लोगों ने भी त्याग किया, बलिदान दिया है। मैं खुद उस राम मंदिर के आंदोलन में शामिल था और मैं सीबीआई का एक आरोपी हूँ उस मामले में। मैं 3 बार सीबीआई के सामने, लखनऊ में उनके कोर्ट के सामने में जाकर मेरा स्टेटमेंट दिया है। हम लोग आरोपी हैं सब उस मामले में। राम के उस संघर्ष में मंदिर के हम सब लोग थे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने जो घोषणा की थी मंदिर वही बनाएंगे, तब ये सब लोग भाग गए थे ना। बाबरी गिरने के बाद भाग हो गई थी। तो बाला साहब ठाकरे और हम सब लोग उनके साथ खड़े रहे थे उधर कि अगर वो शिवसैनिक है तो हमें उनका गर्व है, ये बाला साहब ने कहा था। तो ये सब भाग गए। अब राम मंदिर के मालिक बन गए। राम मंदिर को कोई मालिक होता है क्या? अयोध्या को राम मालिक है। अगर अजय राय को रोका है तो क्यों रोका है? चलिए, मुझे लगता है कि अब कुछ भी मत दिखाइएगा। इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे कमेंट के साथ। मैं अपडेट आपको बता दूं, क्योंकि दिखाने में कार्यक्रम लंबा हो जाएगा, मुझे एक अलग कार्यक्रम लाना पड़ेगा। अब ये इस वक्त देश में सबसे बड़ी खबर बन गई है। हम एक कार्यक्रम और लाएंगे, लेकिन मैं आपको अपडेट दे देता हूं। अनुपम दीक्षित हरदोई के जिलाध्यक्ष, शहर कमेटी के अध्यक्ष, उनको जो है ले लिया, हिरासत में ले लिया गया है। तनुज पुनिया का फोटोग्राफ आ गया है, उनके लखनऊ आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। उसके अलावा कौशाम्बी में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गौरव पांडे के साथ साथ राम बहादुर त्रिपाठी, दीपक पांडे, मनोज सिंह पटेल, सुरेंद्र शुक्ला, 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मतलब 20 नाम है, पूरा का पूरा संगठन हिरासत में ले लिया गया है। उसके अलावा अमेठी में किशोरी लाल जी हैं, वो हिरासत में हैं। इसके साथ ही आप देखिए, मतलब तमाम जिलों से, प्रतापगढ़ का मैंने बताया, और जिलों से अपडेट आ रहे हैं। तो इतने सारे अपडेट अब हैं। और दिल्ली से लेकर के, अब दिल्ली ही नहीं, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से अयोध्या, हर जगह ये खबर सबसे बड़ी। और संजय राउत ने जो नया राग छेड़ा है, कई बार संजय राउत के बयान या इनके वाचाल होने पर हम लोग सवाल भी उठाते हैं, लेकिन बड़ा लॉजिकल पॉइंट रखा है आज संजय राउत ने कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अगर ये हो गया तब तो इनका क्या होगा? घुटने पसीना सर पे आ जाएगा। ममता, अखिलेश, शिवसेना, संजय राउत से लेकर कांग्रेसी सब चलो अयोध्या दर्शन करो। बहुत ये व्याकुल थे ना कि आ नहीं रहे हो। कोई गया नहीं तो चुपके से चंदा चोरी करने लगे। अब तो जाना पड़ेगा। भाऊ, फाइनल कमेंट। पहले सवाल यह है कि जब उन्होंने कहा ना, संजय राउत का, इनके बाप का मंदिर है क्या? हाँ, इन्हीं के बाप का मंदिर है। क्योंकि देश में लोकतंत्र कहाँ है? पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के मंदिर हुआ करते थे। फिर उद्योगपतियों के, बिरला जी ने मंदिर लिखा है तो कम से कम नाम बिरला मंदिर था, लेकिन जा सब सकते थे। बिरला के घोर विरोधी जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग थे वो भी जाते थे मंदिर में। मंदिर हमेशा सभी के लिए होता है। मंदिर तो जन जन में है, जन जन के लिए। ये मंदिर चंदा देने के लिए। आजकल मंदिरों में भगवान बिकने लगे। महाकाल में यदि आपको वीआईपी दर्शन करने हो तो अलग पैसे दो, कहीं जगह जाओ तो इधर से अलग चार्ज लगेगा। भगवान भी अब रईसों के हो गए हैं, आम आदमी के कहाँ रह गए। और अब भगवान को कौन जाएगा कौन, मैं अभी आप बता रहा हूं, अभी चालू हो जाएगी हमारे महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल के लिए जाने के लिए जो वारकरी पंथ की वारी शुरू हो जाती है। वो एक अद्भुत दर्शन है। योगी आदित्यनाथ को एक बार जाके समझ लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को वारी क्या है समझ लेना चाहिए। जात पात धर्म ढेंडर
चाहे तृतीय पंथी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, मस्जिदों में स्वागत होता है वारकरियों का। मस्जिदों में उनको रहने की जगह दी जाती है और खाना खिलाया जाता है, क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम नहीं, वहां एक ही है, विठ्ठल जग कल्याण। 1 महीने की वारी जाती है, लाखों की तादाद में लोग जाते हैं, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं, कोई पैसा नहीं भगवान को जाने के लिए, कोई वीआईपी दर्शन नहीं। जाइए दर्शन करिए। वहां कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, क्योंकि एक बार आप वारी में जाते हो तो वहां सब खत्म हो जाता है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो तो वो कांग्रेसी नहीं रहता, वो राम भक्त हो जाता है। और राम भक्तों की क्या जात, जिस राम ने आदिवासी महिला की झूठे बेर खाए हो, केवट को गले लगाया हो और भालू और बंदूकों के भरोसे एक ऐसे इंसान से युद्ध लड़ा जो सबसे ज्ञाता और उच्च कुल का माना जाता था, शिव का भक्त था, अन्याय किया तो उससे लड़ाई लड़ी। ये राम को क्या जाने आशीष जी, इनके लिए राम व्यापार है, और व्यापार नहीं, अब ये राम इनके लिए डकैते का टारगेट है। होता है ना, जब डकैत घूमते हैं गांव में, टारगेट ढूंढते हैं। इन्होंने बहुत पहले से राम को टारगेट किया था। तो पहले इन्होंने बाकायदा राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ने का नौटंकी की, उसके बाद मंदिर बनाने के लिए व्यवस्था की, मंदिर का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया, क्योंकि इनका टारगेट राम मंदिर बनाना नहीं था। राम के नाम पे, आस्था के नाम पे करोड़ों करोड़ों हिंदू और राम भक्त जो राम के चरणों में अर्पित करते, उस पे इनकी नजर थी और उन्होंने वही किया। अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, शंकराचार्य की अवहेलना की। सबसे झूठ बोलने वाला इंसान सत्यवचनी राम की प्राण प्रतिष्ठा में बैठ गया। बताइए जाके, क्या राम आए होंगे? और यदि राम इनके भरोसे आएंगे तो मेरे राम कतई नहीं होंगे, और प्रभु श्री राम हो ही नहीं सकते। नहीं, इन सबका ये इनका बहुत पुराना लक्ष्य था, मंदिरों पर कब्जा। अब हाँ, काशी मंदिरों पे सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, हर मंदिर पे कब्जा कर रहे हैं, सब हर मंदिर जगह मंदिर पे कब्जा कर रहे हैं। मंदिर में गांधी तो पता आश्रमों है, की जमीन हड़प रहे हैं, गांधी आश्रमों की जमीन हड़प रहे हैं। मंदिर में खजाना है और उसी खजाने को पाना है। अयोध्या कहते हैं ना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या और उज्जैन झांकी है और वाकई काशी मथुरा बाकी है। और बाकी है, काशी भी तो करीब करीब हो ही गया है। हो ही गया है, अब मथुरा बाकी है, चित्रकूट बाकी है, लेकिन सब चंदे पे रामेश्वरम, नजर है, सब ये चंदे कब्जा पे कर नजर है, भगवान पे नहीं। मथुरा में आज भी पूजा की जाती है, काशी में आज भी पूजा, जब ये नहीं थे तब भी अयोध्या में राम की पूजा होती थी। राजीव गांधी ने कब के ताले खोल दिए थे, इनके आने के पहले। इनका वजूद भी नहीं था राजनीति में तब, जब ये दो पे थे, तब जब ये दो पे थे, इनके दो औकात बेटे, दो पे। तब उसने राम मंदिर के लिए ताले खोल दिए थे और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। ये क्या बोलते हैं, ये क्या इतिहास बताएंगे लोगों को? राम को बेचने वाले ना बताए राम मंदिर क्या है और राम की महिमा क्या है। राम नहीं, कोई भी, राम शिव, जहां जहां मंदिर है, जहां अरे जहां नहीं, मंदिर में चढ़ावा है, सब इनके लिए हर भगवान, इनके लिए हर भगवान एटीएम है, कभी वोट के लिए तो कभी नोट के लिए। और ये नहीं होता, मैं मानता हूं कि कुछ गलत लोग हो जाते हैं, नहीं होता तो जिस दिन ये चोरी का मामला सामने आया, उसी दिन सारे के सारे अरेस्ट हो जाते, सारे के सारे। अभी चंपत राय से लेकर तमाम लोग, पूरा बोर्ड भंग हो जाता, रिसीवर नियुक्त होता, अभी भी और इनके घरों पे बुलडोजर चल जाते। हाँ, अभी तो 11 जुलाई तक इंतजार कर रही है। कई लोगों को विस्मरण, आप बोलते हो ना, या विस्मरण बहुत जल्दी हो जाता है। कोई दूसरा शगुफा छोड़ेंगे ताकि राम मंदिर के बारे में लोग सोचे नहीं, और धीरे से फिर इनका इस्तीफा रिजेक्ट हो जाएगा। अभी भी चंपत राय गए नहीं है, चंपत राय अभी भी चंपत लगा रहा है। नहीं, चंपत राय तभी जाएंगे जब धर्मेंद्र प्रधान टाइप उनका कोई सेटलमेंट होगा, इससे महत्वपूर्ण पद मिलेगा, इससे ताकतवर जगह पहुंचेंगे, तब जाएंगे। ऐसे धर्मेंद्र प्रधान चंपत राय को सजा उजा देने की न नरेंद्र मोदी की कुर्बत है, न हैसियत। अरे सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। और प्रमोशन पे जाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ उन्होंने डिलीवरी करी है।
या उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है जिसके लिए वो लाए गए थे। चलिए आते हैं हम, और इसमें बहुत सारी, अब क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे विजुअल फोटोग्राफ्स आने शुरू हो गए हैं, हम सब लेकर के आते हैं अगले कार्यक्रम में। अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।